नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि मैं टाइम साइकोलॉजी के ऊपर ना एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ कि टाइम कैसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी साइकोलॉजी में। जिससे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अर्ली मॉर्निंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कुछ कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। इस तरह मैं अभी आपको लेट मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट देता हूँ। लेट मॉर्निंग जैसे मैंने आपको बताया कि उठने के 2-3 घंटे के बाद आपकी लेट मॉर्निंग शुरू हो जाती और वो 11 बजे तक आपकी या नून तक वो लेट मॉर्निंग ही कंसिडर होती। तो इस टाइम आपने पता क्या करना है, इस टाइम आप जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। क्यों? इसमें आपकी जो लर्निंग की प्रोटीन है या फोकस की प्रोटीन है या अटेंशन की प्रोटीन है वो ज़्यादा होती है, जिसे हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी कहते हैं या इसको नर्व ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। तो इस टाइम वो पीक के ऊपर होता है। तो अगर आप जो लर्निंग से रिलेटेड है या डिसीजन मेकिंग से जो चीज़ें रिलेटेड हैं या आपने कोई निगोशिएशन किसी के साथ करनी है, आपने कोई डील करनी है, आपने कोई बिजनेस डील करनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव अ मीटिंग ऑन दैट। कि आप अगर इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आपका बड़ा हैवी किस्म का डिसीजन इन्वॉल्व हो, तो आप ये टाइम प्रेफर कर सकते हैं। इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये लेट मॉर्निंग आवर्स आपके लिए इंतहाई अहम है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई ज़्यादा काम करना चाहते हैं, यानी 2-3 काम करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस टाइम आप ना करें। इस टाइम आप एक ही काम करें, क्योंकि इस टाइम आपका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप जब भी फोकस ज़्यादा वाला को काम करना चाहते हैं तो एक ही काम को आप करें। और इस टाइम ऐसे काम ना करें जो रूटीन के काम होते हैं। रूटीन के काम क्या हैं? दोस्तों के साथ मिलना, उठना, बैठना, ठीक है। ऐसे ही मैंने अक्सर लोगों को देखा है लाइक इस इम्पॉर्टेंट टाइम के अंदर, यानी कि ऑफिस में लेट आएंगे और जाके ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। लाइक इस तरह की एक्टिविटीज़ खुदारा, क्योंकि ये आपका हाईली इंटेलेक्चुअल टाइम होता है जिसमें आपकी ब्रेन जो वर्किंग है वो हाईली इंपॉर्टेंट होती है। इस टाइम को आप मखसूस रखें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के लिए। रूटीन के काम इस टाइम पे बिल्कुल ना करें प्लीज़। आपके लिए अगला जो स्लॉट है आफ्टरनून वाला, उसके अंदर आप जो है वो रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप सोशलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई जो है वो अगर आपने अर्ली लंच को प्लान करना है या लेट ब्रेकफास्ट आपने करना है, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम कि आप रूटीन के काम करें, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल, इसको हम इंटेलेक्चुअल टाइम ऑफ द डे भी कहते हैं, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं, डिसीजन, वो इसी टाइम के ऊपर लोग कर रहे होते हैं। जितनी भी एग्जेक्टिव या कारपोरेट सेक्टर में आप जाएं तो ये इस टाइम को चूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपने किसी का इंटरव्यू करना है तो आप काइंडली इस टाइम इंटरव्यू करें। आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपने, अगर आप कोई एम्प्लॉय लेना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं वो प्रेफरेबली कोशिश करें कि इस टाइम स्लॉट में ना आए। उनके लिए ये हार्ड टाइम होगा, हार्ड इंटरव्यू हो सकता है उनके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो टाइम स्लॉट आ रहा है जिसे हम आफ्टरनून कहते हैं, तो आफ्टरनून के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आफ्टरनून के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।